हजार वर्षों के पहले द्वापर युग में भारत को लोग सिंधु स्थल बुलाते थे। सिंधु का मतलब है नदी। सिंधु स्थल एक ऐसा द्वीप था जहां पे कई नदियां बहती थी। इनमें से एक नदी का नाम था गंगा। हिमालय के गोद से निकलकर यह नदी दक्षिण दिशा में बहकर सागर में विलीन हो जाती थी। गंगा के तट पर एक नगर होता था जिसका नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राजा का नाम था शांतनु। वे सोमवंशी थे, मतलब उनके पूर्वज स्वयं चंद्रदेव थे। एक दिन शांतनु शिकार के लिए गंगा तट पहुंचे। वहां उन्होंने एक स्त्री को देखा। स्त्री बहुत सुंदर थी। लंबे केश, नशीली आंखें, सुरीली आवाज, हंसमुख स्वभाव। लगा कि वह स्वर्ग की कोई अप्सरा होगी। सुंदर स्त्री से मोहित होकर राजा ने बिना सोचे पूछा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? स्त्री ने तुरंत उत्तर दिया, जी हां, परंतु मेरी एक शर्त है। विवाह के पश्चात तुम ना मुझे रोकोगे ना टोकोगे। पत्नी बनूंगी, रानी बनूंगी, लेकिन बंधन में नहीं रहूंगी। प्रेम से पीड़ित शांतनु ने स्त्री के शर्त को स्वीकार कर दिया। स्त्री को पत्नी बना के उसे राजमहल में लेके आ गए। हस्तिनापुर के वासी को भी रानी से प्यार हो गया। ऐसे लगा कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने स्वयं हस्तिनापुर को यह अप्सरा रूपी रानी भेंट स्वरूप प्रदान किया है। लेकिन यह खुशहाली बहुत दिन तक नहीं टिकी। 1 साल बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म होते ही रानी राजमहल से निकली, गंगा तट पहुंची और अपने हाथों से अपने पुत्र को पानी में डुबोकर मार दिया। शांतनु उसे रोक नहीं पाए। वे वचनबद्ध थे। उन्होंने कहा था, विवाह के पश्चात मैं राजा शांतनु तुम्हें ना रोकूंगा न टोकूंगा। दूसरे साल एक और पुत्र का जन्म हुआ। उसे भी रानी ने गंगा के पानी में डुबोकर मार दिया। तीसरे साल तीसरे पुत्र के साथ भी यही हुआ। 7 साल में शांतनु ने 7 पुत्रों का वध देखा। वचन अब भारी लगने लगा। राज्य के वासी कहने लगे, ये अप्सरा है या डायन? इस अधर्म को राजा रोकते क्यों नहीं? पत्नी से इतना प्यार भला कौन कर सकता है? क्या अपने बच्चों को बचाना पिता का धर्म नहीं है? 8वें साल 8वें बच्चे को लेकर जब रानी गंगा तट पहुंची, तब शांतनु से रहा नहीं गया। रुको रानी, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? मां हो या पिशाचिनी? रानी रो पड़ी और मुड़कर बोली, हे राजन, ये तूने क्या कर दिया? वचन तोड़ा और इस बालक के जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। तुम्हें लगता है मुझे रोकने से तुम धर्म की स्थापना कर रहे हो, लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम्हारी दृष्टि खंडित है। मैं मनुष्य नहीं, देवकन्या गंगा हूं, स्वर्ग की निवासिनी हूं, लेकिन श्राप के कारण धरती पर बहने के लिए मजबूर हूं। अपनी पत्नी का देवी रूप देखकर शांतनु घबरा गया। गंगा देवी मुस्कुराई और समझाई, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने अनजाने में केवल एक महायज्ञ का बीज बोया है। इस क्षण हम केवल 3 पात्र हैं, माता, पिता और पुत्र। हमारे कारण 4 पीढ़ी के बाद एक महायुद्ध होगा जिसमें तुम्हारे सोमवंश का विनाश होगा। चूंकि तुम मनुष्य हो, तुम ये नहीं देख सकते। तुम्हें केवल एक राजा, एक पुत्र वध करने वाली रानी और एक बेबस बालक दिख रहा है, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे पास केवल सर्प दृष्टि है, उनके पास गरुड़ दृष्टि है। तुम्हें केवल इस जीवन का ज्ञान है कि तुम एक सोमवंशी राजा हो, हस्तिनापुर के नरेश हो, लेकिन देवता और मैं देवकन्या जानती हूं कि यह जन्म तुम्हारा पुनर्जन्म है। इस जन्म के पहले तुम्हारा एक दूसरा जन्म हुआ था। उस जन्म में तुम राजा महाभीष कहलाते थे। उस जन्म में तुमने देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता की, इसलिए उन्होंने महाभीष को स्वर्ग में आने का अमूल्य निमंत्रण दिया। वहां तुम स्वर्ग के विलासपूर्ण जीवन का आनंद ले रहे थे जब हमारी पहली भेंट हुई। मैं गंगा नीले वस्त्र में, कमल का हार पहने,
जब इंद्र सभा में आई तो सभी देवताओं ने प्रणाम करके मेरा स्वागत किया, लेकिन तुम यानी कि शांतनु नहीं, यानी कि महाभीष मेरे सौंदर्य को देखकर कामुक हो गए। मैं भी आपके सौंदर्य को देख के कामुक हो गई। इंद्र सभा में देवताओं के बीचों बीच हमारे इस निर्लज्ज काम प्रदर्शन को देखकर इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हर भाव और हर व्यवहार का एक स्थान और एक काल होता है। भरी सभा में इस प्रकार का व्यवहार किसी को शोभा नहीं देता। तुम दोनों स्वर्ग के योग्य नहीं, इसलिए तुम दोनों मृत्युलोक में जाओगे। वहां तुम दोनों को काम वासना के परिणाम का अनुभव होगा। एक नए रूप में महाभीष और गंगा का मिलन होगा, प्रेम भी होगा, विवाह भी होगा, लेकिन फिर गंगा महाभीष का दिल तोड़ेगी और उसे विरह में डुबो देगी। इसी कारण राजा शांतनु हमारा विवाह असफल रहा। इसमें ना तुम्हारा दोष है ना मेरा, यह केवल कर्म चक्र का परिणाम है। स्वर्ग में जो हमने बीज बोया उसका फल आज हमें मिल रहा है। आश्चर्यचकित शांतनु कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये कल्पना है या यथार्थ? गंगा बोली, यह आध्यात्मिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य नहीं। व्यवहारिक सत्य केवल एक जन्म का होता है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य कई जन्मों का होता है। मैं प्रकृति की कन्या हूं और मैंने कई जन्मों का अनुभव किया है। मुझे पता है कि इस जन्म का शांतनु इस शरीर को प्राप्त करने के पहले किसी जन्म में महाभीष होता था। मैंने तुम्हें स्वर्ग में प्यार किया और धरती पर भी, लेकिन वियोग का समय आ गया है। तुमने मुझे रोका, तुमने मुझे टोका, तुमने वचन तोड़ा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बच्चे के साथ मैं जा रही हूं। तब शांतनु ने गंगा को रोका, लेकिन तुमने हमारे पुत्रों को क्यों मारा? उनकी क्या गलती थी? जाने के पहले ये तो बता दो, उनका क्या दोष? तब गंगा ने एक आध्यात्मिक रहस्य बताया। स्वर्ग में वसु नामक 8 देवता रहते थे। अपने पत्नियों को खुश करने के लिए उन्होंने एक चोरी की। बिना पूछे वशिष्ठ ऋषि के गाय कामधेनु को वे स्वर्ग ले आए। क्रोधित होकर ऋषि ने वसुओं को श्राप दिया कि मृत्यु लोक में उनका जन्म होगा, ताकि उन्हें विरह और वियोग का अनुभव हो। स्वर्ग के निवासी को केवल सुख का अनुभव होता है, क्योंकि स्वर्ग में अमृत है, वहां पे समय स्थिर है। लेकिन धरती पर सब कुछ नश्वर है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। वसंत बहार के बाद पतझड़ सावन आ जाता है। इसलिए मनुष्य को विरह और वियोग का अनुभव करना पड़ता है। भयभीत वसु गंगा के पास आए और उनसे विनती की, हमें मृत्यु लोक और दुख का अनुभव नहीं करना है, इसलिए हम आपके योनि से जन्म लेंगे और आप हमें जन्म के तुरंत पश्चात स्वर्ग लोक भेज दें। हे शांतनु, मैं तुम्हारे 7 पुत्रों को मार नहीं रही थी। मैं उन देवताओं को श्राप मुक्त करके स्वर्ग वापस भेज रही थी। मनुष्य के दृष्टिकोण के अनुसार मैं पापी रानी हूं, लेकिन देव दृष्टिकोण के अनुसार मैं मोक्षदायी देवी हूं। किस सच को स्वीकार करोगे शांतनु? शांतनु जमीन पर बैठ गया। गंगा ने तो उसकी दुनिया और उसके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। वह अपने आप को ज्ञानी राजा समझता था, लेकिन अब उसे लगा कि उसे कुछ भी नहीं पता। पुनर्जन्म, श्राप, अष्टवसु, इंद्र सभा, कर्म बीज, कर्म फल, इनका ज्ञान तो था, लेकिन पहली बार उसे इन आध्यात्मिक बातों का व्यवहारिक अनुभव हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं। 7 बच्चे तो स्वर्ग लोक पहुंच गए, लेकिन 8वें पुत्र का क्या होगा? गंगा बोली, तुम्हें लगता है कि तुमने अपने पुत्र को जीवन दिया है, लेकिन यह एक दुख भरा जीवन होगा। यह हमारा पुत्र राजा नहीं बनेगा, लेकिन किसी और के राज्य को संभालेगा। वह विवाह नहीं करेगा, लेकिन किसी और के गृहस्थी को संभालेगा। जीवन नहीं, तुमने अपने पुत्र को विष का प्याला दिया है। यह 8वां वसु वियोग और विरह की लंबी जिंदगी जिएगा, केवल इसलिए कि तुम्हें लगा इसे बचा के तुम धर्म की स्थापना कर रहे हो।
यह कहकर गंगा ने मुंह फेर लिया। शांतनु चिल्लाए, मेरे पुत्र को तो छोड़ दो। गंगा बोली, 14 साल बाद, जब वो राज्य और विवाह के लिए योग्य होगा, तब मैं उसे लौटाऊंगी। क्या पता तब तक तुम बदल जाओगे और उसका भाग्य भी बदल जाएगा। गंगा की बातें शांतनु को समझ नहीं आई। दुखी राजा हस्तिनापुर लौटा। पत्नी और पुत्र बिना विरह और वियोग भरा 14 साल बिताया। शांतनु और गंगा की कहानी से महाभारत की शुरुआत होती है। इस कहानी को महाभारत कहते हैं क्योंकि ये भारतीय विचारों की महान गाथा है। इसे पंचम वेद कहते हैं क्योंकि कहानी के माध्यम से यह 4 वेदों के ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाता है। इन कहानियों को लोक परंपरा में कई लोक भाषाओं में बताई गई है, जैसे उत्तराखंड में पांडव लीला और तमिलनाडु में तिरुकुत्तु शैली में ये कहानी मिलती है। महाभारत की सबसे पुरानी संस्कृत ग्रंथ 2300 साल पुरानी है। इसमें गोमती नदी के किनारे यानी कि आजकल के लखनऊ नगरी के पास नैमिषारण्य में उग्रश्रवा नामक एक कथाकार कहानी को शौनक नामक ऋषि को बताते हैं। उग्रश्रवा का मतलब है जिसकी आवाज बुलंद है। उन्होंने इस कहानी को अपने पिता रोमहर्ष से सुना था। रोमहर्ष का मतलब है जिसकी कहानी को सुन के श्रोता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोमहर्ष ने इस कहानी को राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ अर्थात सर्प सत्र में सुना था। तब ऋषि वैशंपायन ने इस कहानी को सुनाया था ताकि राजा जन्मेजय वेद का ज्ञान प्राप्त करके शांति का अनुभव कर सके। ऋषि वैशंपायन ने अपने गुरु वेद व्यास से यह कहानी सुनी थी। वेद व्यास ने जब वेदों के मंत्रों को 4 संहिताओं में बटोरा था, तब उन्हें लगा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बातें केवल मंत्रों से नहीं, कथा से भी विकसित की जा सकती है। इसलिए उन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना की। महाभारत की कथा काल्पनिक नहीं है। सभी पात्रों और सभी घटनाओं के वे स्वयं साक्षी थे। इसलिए इस महाकाव्य को पुराण नहीं, इतिहास माना जाता है। इतिहास यानी कि जिस कथा का साक्षी स्वयं कथाकार होता है। वेद व्यास ने कहानी की रचना तो की, लेकिन इसे लिखने के लिए उनके पास कोई लिपिक यानी कि लिखने वाला नहीं था। उन्होंने देवताओं से विनती की और देवताओं ने उनके पास हाथी के सर वाले बड़े तोंद वाले गणपति जी को भेज दिया। गणपति ने अपने एक दांत को तोड़ा और कहा, मेरी एक शर्त है, मैं लिखूंगा जरूर इस पंचम वेद को, लेकिन अगर बोलते बोलते आप रुक गए तो मैं चला जाऊंगा अपने घर इक्षुवन में। व्यास जी ने गणेश जी की शर्त मानी। ठीक है, लेकिन कृपया करके लिखने से पहले कहानी के रहस्य को जरूर समझिए। गणेश जी इस बात पर मान गए। व्यास जी कहानी बोल पड़े। गणेश जी ने जाना कि कहानी सरल नहीं है, इसमें कई आध्यात्मिक और व्यवहारिक रहस्य छुपे थे। समझने के लिए लिखना कम और सोचना ज्यादा पड़ा। महाभारत महाकाव्य सरल काव्य नहीं है। इसमें पुनर्जन्म, आत्मज्ञान, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे ज्ञान की मोतियां मिलती हैं। केवल सुनने से नहीं, विचार करने से ये ज्ञान की मोती निकलती है। व्यास ने द्वापर युग में महाभारत की रचना की ताकि कल युग में वेद ज्ञान हम तक पहुंच सके। इतिहासकारों का मानना है कि यह कहानी 3000 साल पुरानी है। पहले मौखिक थी और 2000 साल पहले संस्कृत में लिखी गई और 1000 साल पहले लोक भाषा में इनका अनुवाद हुआ। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये कहानी 5000 साल पुरानी है, लेकिन प्राचीन काल के विशेषज्ञों के अनुसार रथ का निर्माण केवल 4000 साल पहले हुआ था, तो ये कहानी 5000 साल की हो ही नहीं सकती। इस पर घर घर में, सभा सभा में शास्त्रार्थ और विवाद होते रहते हैं, लेकिन वेद व्यास जानते हैं अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य। इसे पूर्णतः किसने देखा? वरुण के हैं नयन 1000, इंद्र के 100, आपके और मेरे केवल 2।
आपने सुनी ऑडिबल की पेशकश सुनो महाभारत देवदत्त पटनायक के साथ, एक ऑडिबल ओरिजिनल। देवदत्त पटनायक के शब्द, देवदत्त पटनायक की आवाज में। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स जय जेंडे और माइक चार्जक। एडिटोरियल प्रोड्यूसर रिदिमा ठकराल। प्रोड्यूसर्स टिमोथी वॉर्नर और शोआ हुसैन। रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सुशांत मुरकर। पोस्ट प्रोडक्शन बेंचमार्क स्टूडियोज। कॉपीराइट 2020 ऑडिबल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट 2020 ऑडिबल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा।